अगर आगे कोई नहीं बैठा है तो आप आराम से इस तरीके से लेट के भी यात्रा कर सकते हैं। आप ऐसे बैठकर सो नहीं सकते हैं बट आराम से इस गाड़ी में बतिया सकते हैं अपने दोस्त के साथ में। पैनोरामिक सनरूफ इसमें ऑलरेडी कंपनी ने ऑफर कर दिया है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए कुछ अलग अलग वीडियोज़ लेके आते हैं। तो आज मेरे साथ इस साल की मतलब जाते साल की सबसे चर्चित गाड़ी है और वो है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। इस सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें भर भर कर आपको कंफर्ट मिलने वाला है। तो कितना है कंफर्ट आपको यही दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इस इनोवा हाई क्रॉस का कंफर्ट टेस्ट तो भैया शुरुआत करते हैं इसके रियर से। और रियर में आपको इसका बूट खोल के मुझे दिखाना है, क्योंकि जब 7 लोग बैठ जाएंगे आप इसमें ना। चलिए, ऊपर जा रहा है आराम से, वन टच है, आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जब खोल देंगे ना और ये सारी सीट ऐसे खड़ी होगी तो आपको इतनी जगह मिल जाएगी, आराम से अपने सूटकेस आप लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर कंफर्ट के साथ आप ट्रैवल करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा सामान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 7 लोगों का भर भर के सामान आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 2 3 3-4 सूटकेस ऐसे खड़े होके आ सकते हैं आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और जब फोल्ड करेंगे तो फ्लैट फ्लोर बन जाएगा इस तरीके से। देखिए, ये सीट फोल्ड हो गई। अब जितना सामान रखना है, अगर ट्रैवल करने वाले सिर्फ 4 लोग हैं तो आप इसमें इतना सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सामान रखने की पूरी व्यवस्था इसमें मिलती है। और यहाँ पर भी देखिए छोटा सा मैनेजमेंट जमाया गया है, तो थोड़ा मोटा सामान आप इसके अंदर भी रख सकते हो। और इस साइड में ये जो देख रहे हैं सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, तो ये हेडरेस्ट है जो कि थर्ड रो पे आपके लग के काम आ जाता है अगर बीच में कोई एक बंदा बैठता है, क्योंकि 3 बंदे इसके थर्ड रो में बैठ सकते हैं, ऐसा कंपनी कहती है। आराम रात वगैरह में अगर सामान रखा है आपने तो यहाँ पर लाइट दे दी गई है, तो आप इसे जला सकते हैं जिससे आपको पर्याप्त रोशनी मिल जाए, सामान वगैरह आराम से रख सके और निकाल ले। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में रख दी गई हैं, बना दी गई हैं, जो कि आपको पसंद आने वाली हैं। तो जब आप कंफर्टेबली इसमें ड्राइव कर रहे होंगे तो आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से कितना सामान आप जमा सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो पर लेकर आपको और दिखाते हैं वहाँ बैठकर अमित द्विवेदी कितना कंफर्टेबल है। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको इसके थर्ड रो पर। गेट खोलिए, कैसे जाना है दिखा देता हूँ। तो यहीं तो खुलता है, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। तो ये वाला देखिए, यहाँ पर जो लीवर दिया गया है इसे उठाइए और ये सीट आगे स्लाइड हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये वो नहीं है कि आप जैसे टम्बल डाउन होता है तो टम्बल डाउन नहीं होता है, तो आपको ऐसे जाना है और आ जाइए। अगर मेरे जैसा बंदा आएगा थोड़ा दिक्कत होगी और मेरे से ज़्यादा हैवी होगा तो उसे भी थोड़ी दिक्कत होगी। अगर एडजस्टमेंट सही से जमाया हुआ है, जैसे मैं बैठूंगा सेकेंड रो में तो ऐसे बैठने वाला हूं, तो मुझे इतनी जगह यहाँ पर मिल रही है। मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक स्पेस है। मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत तो यहाँ पर महसूस नहीं होगी। 100% आपको महसूस होगी कि थर्ड रो की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। थर्ड रो में मुझे लगता है यहाँ पर जो बंदा बैठेगा, क्योंकि जब यहाँ बैठेगा ना तो दोनों सीट में बीच में पहले जाने की जगह मिल जाएगी, तो शायद आराम से बैठ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है, एडल्ट के लिए नहीं बनी है सीट। बट फिर भी अगर 2 लोग बैठकर ट्रैवल कर रहे होंगे, मजबूरी होगी, तो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बट ये सीट मेरे लिए नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं बच्चे कितने आराम से बैठ सकते हैं या ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि जब फैमिली में होते हैं आप, वहाँ पर बहुत सारी इंटीमेसी होती है, क्योंकि आप बहुत प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ दिक्कत नहीं होती, वहाँ आप एडजस्टमेंट जमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, तो उनके साथ यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो भी देख लीजिए। कप होल्डर दे दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया गया है। ये देखिए कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाता है और साथ में यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। आपको गर्मी ना लगे उसका भी ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर आपको रूफ पर ये एसी वेंट दे दिए गए हैं। और इस सीट को आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो मत समझिएगा कि यहीं तक रहेगी तो यहाँ तक आ जाएगी। अगर मैं इसको पीछे करूँगा तो मेरा ये कंफर्ट हो जाएगा। अगर सीट को आगे किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से हम धीरे धीरे बैठ सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट यहाँ नहीं लगाया, लेकिन हेडरेस्ट लग जाएगा तो तीसरा बंदा भी बीच में बैठ जाएगा, उसको हेडरेस्ट की सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, थर्ड रो अभी भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है किसी भी गाड़ी में जहाँ पर मैं बोल सकूँ कि भैया मैं यहाँ बैठ के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लूँगा।
तो यहाँ से कुशनिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है और जिस तरीके की विजिबिलिटी है, क्योंकि जो ये क्वार्टर पैनल ग्लास यहाँ पर मिलता है सी पिलर पे, ये बहुत अच्छे से दिया गया है और ये बाहर की दुनिया दिखाता रहता है, तो यहाँ बैठकर आप बोर भी नहीं होने वाले हैं, ये अच्छा लगेगा। और पैनोरामिक सनरूफ इसमें ऑलरेडी कंपनी ने ऑफर कर दिया है, तो इसका व्यू भी आपको बैठकर यहाँ से आता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी। इसमें 9 स्पीकर आते हैं, म्यूज़िक अगर आपको पसंद है तो यहाँ बैठकर आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। तो थर्ड रो कैसी आपको लगी, अब आपको कमेंट करना है। देख लीजिए किस तरीके से मैं धीरे धीरे बैठेगा फिर से। तो यहाँ पर अगर ये सीट बहुत ज़्यादा आगे है तो मुझे इससे करने का सहूलियत मिल रहा है, जहाँ पर मुझे थोड़ा सपोर्ट था, ये सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब ये सीट पीछे रहेगी, 2 लोग और बैठे रहेंगे, तो मैं ऐसे बैठने वाला हूँ, तो यहाँ पर सपोर्ट भूल जाइए। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको सेकेंड रो में। अब बारी है सेकेंड रो की, और सेकेंड रो इसका मतलब क्या ही बताऊँ, सेकेंड रो इतना कंफर्टेबल है कि आप खुश हो जाएंगे इसमें बैठकर। यहाँ पर बहुत सारी आपके काम की चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि लेट की यात्रा करें तो क्या कर सकते हैं। बटन देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 बटन मिलेंगे। एक ये हो गया जिससे आप सीट को, ये वाला देख रहे हैं पार्ट यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये आपके पैर को आगे कर देता है। तो इस सीट को आगे रखिएगा एकदम, मैं करके दिखाता हूँ। तो इस सीट को पहले आगे करते हैं, 1 मिनट मैं इसको आगे कर देता हूँ, आप देखते रहिए, क्योंकि मैं इसका पूरा कंफर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस सीट पर जब आप बैठोगे ना कितना आपको आराम मिल सकता है। तो इसको एकदम आगे कर देते हैं, क्योंकि जब आप बॉस बनोगे ना, इस सीट को यहाँ तक कर देते हैं, यस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो उस सीट को एकदम कर दिया है। अगर कोई नहीं बैठेगा, अगर सिर्फ आप अकेले बैठ कर यात्रा कर रहे हो पीछे, या 2 लोग हैं, तो ये दबा के रखिए, ये निकलता चला जाएगा, यहाँ तक आ गया। और फिर इसको करिएगा, अरे पीछे जाने दीजिए। और यही इसकी खूबसूरती है। कितना आएगा, यस, अभी जा रहा है, अभी और जा रहा है, लास्ट तक लेके जाएंगे। और आपको, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कितने आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, और आएगा थोड़ा, यस। और ये अब मेरा कंफर्ट हो गया। अब इस कंफर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आप पीछे आ सकते हैं, किस तरीके से आपका पैर हो सकता है। अगर आगे कोई नहीं बैठा है तो आप आराम से इस तरीके से लेट के भी यात्रा कर सकते हैं। तो ये कंफर्ट ऑफर किया है टोयोटा ने अपनी इस हाई क्रॉस में, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में भी आती है, नॉर्मल भी आती है, आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि अगर ये सारे फीचर्स देखेंगे तो आपको प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ना पड़ता है। आपको मैंने दिखाया था एस क्लास में बैक में किस तरीके से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको दोबारा उसी जगह पे फिक्स करना है, तो बटन ध्यान रखिएगा, इसी को फिर से दबा के रखना है, नीचे की तरफ दबाएंगे तो सीट ऊपर आ जाएगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये और अच्छा हो सकता था अगर एक ऐसे बटन दे देते कि भैया एक बार दबा दो पूरा पीछे चला जाए, एक बार दबा दो ऊपर आ जाए, दबा के ना रखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर उंगलियों को दर्द होता है। बट ठीक है, ख्वाहिशें जो है ऐसी होती हैं कि पूरी नहीं होती हैं। जो आप चाहते हैं ना, चाहत अगर पूरी हो जाएगी तो लोग काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर इतना कंफर्ट मिल जाता है। इसके साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा कैसे खोलना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इसका थोड़ा अलग पैटर्न है, तो यहाँ पर आपको कप होल्डर इस तरह से मिल जाते हैं, सामान वामान छोटा मोटा रख सकते हैं और आराम से कप कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हुए अपना ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ आप और आराम से रहें तो एसी वेंट यहाँ पर रूफ पर मिल जाता है, और यहाँ पर लाइट मिल जाती है। हालांकि ये वाली लाइट अगर एलईडी होती है ना तो बहुत अच्छा रहता है। एसी का कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, और ये सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि दोनों लोगों के ध्यान में रख के यहाँ पर लगाए गए हैं। ये भी आपको अच्छी लगेगी चीज़ें, और अच्छी जगह पर दिए गए हैं। दरवाज़ा देख लीजिए, दरवाजे पर आप पानी की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं। अगर सीट कंफर्ट की बात करेंगे तो कुशनिंग अच्छी है, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। हालांकि इसे भी अगर वेंटिलेटेड कर दिया गया होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि आजकल ज़माना शुरू हो चुका है वेंटिलेटेड सीटों का, और सफारी वगैरह गाड़ियों में देखेंगे तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी है। तो टोयोटा से उम्मीद थी, बट ठीक है, अभी इन्होंने सनरूफ दिया है, तो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में बहुत सारे फीचर्स और आपको टोयोटा की तरफ से देखने को मिलेंगे। अब सीधे रुक करते हैं फ्रंट सीट का और दिखाते हैं वहाँ कितना कंफर्ट है। तो भैया चलते हैं आपको लेके उस सीट पर जो मुझे पसंद है। और मुझे क्या पसंद है, जो हो सकता है आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ ना आपका, और ड्राइव करके बताता हूँ गाड़ियाँ कैसी हैं और इस सीट पर कितना कंफर्टेबल हूँ, ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सीट के बारे में जान लीजिए। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर आगे पीछे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पर बटन दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको 2 मेमोरी फंक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपने मर्सिडीज वगैरह में देखा है। तो इसे दबा देंगे तो याद रखेगा, जहाँ पर आपका सेटिंग होगा वहाँ पर सीट को जमा देगा। और साथ में इस तरफ जो बटन दिए गए हैं, ये आप आरबीएम को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कंफर्ट के लिहाज से आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। साथ में आपके सहूलियत के लिए जो यहाँ पर दिया गया है, तो आपको भर भर के यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किए हैं, और बड़ा वाला यहाँ पर आपको ये मिल जाता है कप होल्डर, जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, आपका फ़ोन चार्ज रहे। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक नॉर्मल
USB टाइप दे रखा है और C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। AC वेंट आपको अंदाज बहुत अच्छा मिलने वाला है और इसका टच एंड फील भी एक प्रीमियम कंफर्ट की याद दिलाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, वन टच पे तो थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ता है मुझे, इसके साथ में दिक्कत है। और ये पीछे तक चला जाएगा और ये पैनारोमिक सनरूफ इस गाड़ी का सबसे खूबसूरत पार्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चों को जब गाड़ी आप ये खरीद लें हाई क्रॉस, तो अपने बच्चों को निकलने मत दीजिएगा बाहर चलाते वक्त। जैसी जगह पे मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करिएगा, फोटो खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलाते हुए सनरूफ नहीं खोलना है और ये इलीगल है, ध्यान रखिएगा। इससे बच्चों की सुरक्षा होगी और आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर बच्चों के साथ कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या मिलता है और यहाँ पर दिखाता हूँ। इस जगह पे आपको देखिए फ़ोन वगैरह रख दीजिएगा, तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सुविधा यहाँ पर कंपनी ने दिया है और यहीं पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी दे दिया है। तो सबसे अलग अंदाज में अगर आप फ़ोन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जगह मिल जाती है। और यहाँ पर भी एक बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं और वहाँ पे छोटे मोटे सामान और रख सकते हैं। इस सीट पर भी कोई बैठेगा तो आराम से बैठ सकता है। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे दिया गया है, तो यहाँ से बटन दबाइएगा, एक इधर से एक इधर से, और वेंटिलेशन शुरू हो जाएगा। और अगर गर्मी का मौसम है ना, तो आप कूल ठंडा ठंडा कूल रहेंगे और पूरी ड्राइव को कंप्लीट कर पाएंगे। एक अलग चीज़ और इसमें दी गई है जो कि आपको अच्छी लगेगी, ये देखिए, ये यहाँ से खुलता है। अमूमन क्या होता है, ऐसे खुलता है ना, इसमें ये वाला स्पेस ऐसे खुलता है और ये काफ़ी अच्छी जगह दी गई है जहाँ पर आप सामान वगैरह छोटा मोटा रख सकते हैं। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का। तो जो चीज़ें हैं, जो कंफर्ट है, उसमें कोताही नहीं बरती है कंपनी ने। आपके आराम का ध्यान रखा है, कंफर्ट का ध्यान रखा है। 9 स्पीकर इसमें मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसके 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम से प्ले हो जाता है। और बाकी चीज़ें कहाँ बताएंगे, बाकी चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला वीडियो। उसमें मैं बताऊंगा इसका टेस्ट करके पूरा कि किस तरीके से चलाने में फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ उसका जिक्र किया जाएगा वहाँ पर। तो चलिए एक दो चीज़ें और दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं खत्म। कई बार क्या होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा फोल्ड कर देता हूँ और बताना और बोलना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ। सपोज करिए कहीं आप थक गए हैं और लगता है कि भैया होटल नहीं मिलेगा, तो क्या इस गाड़ी में ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर आपको यहीं रात में आराम करने का सहूलियत मिल जाए? तो मुझे लगता है येस, आप ऐसे बैठकर सो नहीं सकते हैं, बट आराम से इस गाड़ी में बतिया सकते हैं अपने दोस्त के साथ में। और मुझे लगता है कि अगर दोस्त साथी अच्छा हो तो आप ऐसे दो लोग बैठ के आराम से बहुत गप्पे लड़ा सकते हैं, खास करके लोकेशन अगर अच्छा हो। तो मुझे लगा कि भैया कुछ बोनस में भी आपको दिखाया जाए, तो बोनस पॉइंट में ये दिखाया है मैंने कि भैया अपनी गाड़ी को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके अगर आपने हाई क्रॉस खरीदा। और यहाँ पर आपको कंफर्ट आराम से बहुत सारा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो एरियाज़ दिए गए हैं ये बड़े तो हैं ही, साथ में जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छे से आती है। खास करके सामने देखेंगे अगर ये बूट खुला होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और मेरे इस कंफर्ट टेस्ट में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैं बताना चाहता था कि जब आप इस गाड़ी को आप खरीदेंगे तो आपको क्या कंफर्ट ऑफर कर रही है टोयोटा अपनी हाई क्रॉस में, क्योंकि इसमें आपको जो सबसे बड़ा व्हील बेस मिलता है उसका फ़ायदा इसके इंटीरियर को मिला है या नहीं। क्योंकि बाहर से जिस तरीके से गाड़ी दिखती है थोड़ा सा आपको छोटी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गाड़ी में आपको कंफर्ट भर भर के कंपनी ने ऑफर किया है और फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। बाकी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तभी कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिए अब आपकी बारी।